डीजी का रूल 3125 आया था, उसके लिए आपको पता ही है कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। उस शिपिंग मिनिस्टर से भी सीमैन मिले, शिपिंग कंपनियां मिली हैं, उसके बाद में कोर्ट में भी गया मामला। कोर्ट ने फैसला भी दिया कि जो सीओसी है वैसे ही चलेगी, और कोर्ट ने डीजी को भी बुलाया, शिपिंग मिनिस्टर ने भी डीजी को बुलाया और सब में बातचीत हुई। डीजी ने अपना फैसला वापस लिया, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन लगा दिया है कि जो नए बंदे आएंगे, जो नए ट्रेनिंग करेंगे, उनके लिए अब क्या रहेगा। तो डीजीएस ऑर्डर नंबर 825 आया है, उसमें उन्होंने टोटल 10 पॉइंट दिए हैं, 10 गाइडलाइन दी हैं। तो शॉर्ट्स में हम आपको बता देते हैं गाइडलाइन क्या है, तो उसी हिसाब से अब ट्रेनिंग होगा। मेन बेसिकली डीजी शिपिंग का यही है कि जो भी ट्रेनिंग हो रही थी या जैसे सीओसी मिल रही थी पहले, अब वैसे नहीं मिलेगी। फॉरेन कंट्री की जो भी बॉडी इंडिया में एक्टिव थी वो एक्टिव नहीं रहेगी, या तो जो शिपिंग कंपनियां थी, आरपीएसएल एजेंट थे, या तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थे, ऐसे ट्रेनिंग करा के सीओसी या सीओपी दे देते थे। अब ऐसा नहीं होगा, उनको डीजी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। विजिट करेगी डीजी, चेक करेगी आप उसके हिसाब से है कि नहीं है। प्लस जो भी बाहर की कंट्री इंडिया में सीओसी के लिए देगी, उसके बीच और डीजी शिपिंग के बीच में एक रिटर्न लेटर होगा, एग्रीमेंट होगा, या तो जो यहाँ कॉलेज चला रहे हैं, फॉरेन कंट्री के इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उनके बीच में डीजी के बीच में डीजी को पूरा बताएंगे, पूरा लिखित होगा कि आप ऑनलाइन चलाएंगे, ऑफलाइन चलाएंगे, टीचर कितने हैं, आपका क्लासेस का क्या है, एरिया कहाँ है, किस जगह पे चला रहे हैं, सारा कुछ उनको रिटर्न में देना होगा। डीजी अप्रूव करेगा तभी होगा, चाहे एसटीडब्ल्यू कोर्सेज करा रहे होंगे, चाहे सीओसी का, सीओपी का, कुछ भी हो। अब इफेक्टिव नहीं रहेगा अभी, जब तक जो चला रहे तो वो भी बंद रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो चला रहे तो वो चलेंगे, जो चला रहे थे इंस्टीट्यूट, कॉलेज, आरपीएसएल, वो भी बंद रहेंगे जब तक कि वो लोग रिटर्न में डीजी को देते नहीं। और इसमें कुछ भी गलत पाया जाएगा तो आरपीएसएल अगर एजेंट है तो उनको बैन किया जाएगा, इंस्टीट्यूट है तो उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। और जो भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज बाहर की कंट्री से पार्टनरशिप कर रहे हैं कि आपका कोर्स हम चलाएंगे, तो उसको पार्टनरशिप डीड जो है डीजी को सबमिट करना पड़ेगा। इंडियन एसटीडब्ल्यू आईएमओ का स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा उनको भी, जो अभी ऐसे ही चला रहे थे, लेकिन अभी डीजी का रूल फॉलो करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही सारा सिस्टम चलाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है पहले ऑर्गेनाइज नहीं था, अभी टोटली ऑर्गेनाइज रहेगा। बहुत सारे फेक हो रहे थे, फ्रॉड हो रहे थे कि कहीं इंस्टीट्यूट में नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, पैसा दे के सीओसी सीओपी निकाल रहे हैं थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। जो भी होगा प्रॉपर डीजी की गाइडलाइन में होगा, डीजी के अंडर में होगा। आप कोर्स कर रहे हैं, सीओसी निकाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो यही बेसिकली है। तो अभी से आप कहीं कोर्स कर रहे हैं, कोई एजेंट बोल रहा है आपको कि सीओसी निकाल देंगे, सीओपी निकाल देंगे, तो प्रॉपर आप गाइडलाइन से जाइए, देख लीजिए कि डीजी की गाइडलाइन के हिसाब से है कि नहीं है, डीजी से अप्रूवल है उसको कि नहीं है। अगर डीजी से अप्रूवल नहीं है तो वो इंस्टीट्यूट, कॉलेज कोई सा भी कोर्स नहीं चला सकता, या शिपिंग एजेंट सीओसी वगैरह, सीओपी वगैरह नहीं इशू करवा सकते हैं। जो भी आगे आता रहेगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।